एक साथ सारा पीडीएफ आपको हम अवेलेबल करवा देंगे, तब प्रिंट निकाल लीजिएगा। अभी डे 2 या डे 1 करके लिखते जाइए। आ जाए इधर, शुरू करें। कहते हैं वाटर पंप डैश ऊर्जा को डैश, देखो चला ये ऊर्जा रूपांतरण, ये वो क्वेश्चन इसमें कौन कौन पूछता है। एगो तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, एगो मोटर पूछता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जनरेटर पूछेगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। अभी तक यही पूछते आया है। आप अगर ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो आपको बल्ब पूछेगा। बल्ब क्या करता है? जो इसमें फंसने वाला क्वेश्चन अगर हम उसको देखें तो बल्ब विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में, प्रकाश एंड ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। यहाँ फंसा लेगा तुमको। प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा किसमें बदलता है? प्रकाश या ऊष्मा। जैसे चला तुम कहोगे हम जानते हैं, हम थोड़ा जो पढ़ाएंगे वो तो दिक्कत करेगा थोड़ा एग्जाम में, वही पूछता है तो हम थोड़ा पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि जनरेटर पूछे या डायनामो पूछे, जनरेटर पूछे या डायनामो पूछे या अल्टरनेटर पूछे, सब एक ही बात है। सब जो है यांत्रिक को किसमें बदलता है? विद्युत में बदलता है। एक ही बात है, जनरेटर डायनामो अल्टरनेटर सब यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। बल्ब पूछेगा, एक मिनट एक चीज और ध्यान रखना, बल्ब में जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, एक ऑप्शन दे दे विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, मानना विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। अगर तीसरा ऑप्शन दे दे विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में, तो वही आंसर होगा। समझ में आ रहा है? दो में से कोई हो, एक चुनना हो तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। अगर दोनों रहे साथ में तो सात वाला आंसर होगा, क्योंकि प्रकाश भी देता है ऊष्मा भी देता है। ठीक है? अरे लिखा वाटर पंप क्या कर रहा है? पंप बोले तो वाटर पंप बोले तो मोटर, वाटर पंप बोले तो क्या मोटर। अब यहाँ डायरेक्ट वाटर पंप, जैसे तुमको जो सवाल देगा वो जमाना चला गया, पूछेगा तेरा बैटरी कौन ऊर्जा को कौन ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ऐसा उलझा देगा तुमको, तुम पारिया नहीं पाओगे। वो उसको 75वें क्वेश्चन में थोड़ा बनाने से रोकना है। तो क्वेश्चन उलझाएगा तभी ना तुम रुकेगा। यहाँ दे देगा वाटर पंप, तो वाटर पंप जो होता है वो क्या है? मोटर है, मोटर है। तो मोटर है तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। बोलो विद्युत ऊर्जा किसमें बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा। अल्टरनेटर कहे, जनरेटर कहे या डायनामो कहे, सब एक ही बात है कि अलग अलग बात है? एक ही बात है। इसलिए ध्यान से मारना। अगला क्वेश्चन कहता है नियत ताप पर किसी चालक में आरोपित विभवांतर में वृद्धि करने पर, देखो ये ओम का नियम है। ओम का नियम से क्वेश्चन रहबे करता है, फिक्स बात है ये। तूने तो तुम्हारे पड़ोसिया के सेट में रहेगा। इको होता है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। नियत ताप पर, किस पर? नियत ताप पर। यहाँ से आई भी बराबर आ जाएगा आई आर। क्या आ जाएगा? अर्धचालक पर ओम का नियम लागू नहीं होता, अर्धचालक पर लागू नहीं होता, अर्धचालक पर लागू नहीं होता। ओम के नियम का ग्राफ है, सबको पता होगा। आई यहाँ होगा, ध्यान देना, और भी यहाँ होगा और ये ऐसे चला जाएगा। आई और भी का ग्राफ होगा, आई होगा एक्स एक्सिस पे और भी होगा वाई एक्सिस पे। पहले एक्स होता है तो पहले आई होगा, बाद में वाई होगा तो बाद में क्या होगा? भी होगा। लिखा? आंसर बताओ इसका क्या हो जाएगा? आरोपित विभवांतर में वृद्धि होगा, धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो चीज एकदम चला, सिर्फ रिवीजन करो, नए चीजों को पढ़ना नहीं है। आर समानुपाती होता है प्रतिरोध समानुपाती एल के, प्रतिरोध समानुपाती 1/a के, प्रतिरोध समानुपाती होता है किसके? ताप के। और प्रतिरोधकता जो होता है वो केवल और केवल पदार्थ और
ताप पर निर्भर करता है, लेकिन ये वो चीज ध्यान रखना ही निर्भर करता, निर्भर करता। ई दोस्त मेरे एक मिनट रुक जाओ। कहेगा प्रतिरोधकता किस पर निर्भर नहीं करता, लंबाई पर नहीं करता, क्षेत्रफल पर नहीं करता। लंबाई और क्षेत्रफल को मिला के आकृति होता है, तो आकृति पर भी निर्भर नहीं करता। लंबाई और क्षेत्रफल किसी का मिला दोगे तो क्या होगा? आकृति होगा। क्या होगा? आकृति होगा। तो इसके बारे में जो फेमस क्वेश्चन एकदम आपको पूछता है कि यह लंबाई, क्षेत्रफल या आकृति पर निर्भर नहीं करता, आकृति पर निर्भर नहीं करता। सब एग्जाम में चला इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। आकृति पर निर्भर नहीं करता। लंबाई, क्षेत्रफल और आकृति पर रो का मान निर्भर नहीं करता, केवल पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पदार्थ और ताप पर। अगर हमको इसका वोल्टेज निकालना है यानी लिखे कहते हैं आर समानुपाती आर व्युत्क्रमानुपाती आर समानुपाती ताप। बोले अब अगर आर की हम बात करें तो आर बराबर होता है रो एल बाय ए। जब जब जोड़कर बढ़ाया, जोड़कर लंबाई बढ़ाई जाए, जोड़कर लंबाई बढ़ाई जाए और आर बराबर होता है रो एल स्क्वायर बाय भी। जब क्या करके खींचकर, अभी लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हारा फंस जाएगा। खींचकर लंबाई बढ़ाई जाए, खींचकर लंबाई बढ़ाई जाए तो क्या हो जाएगा? रो एल स्क्वायर बाय भी। देखो रुक नहीं, लिखने से नहीं होगा। क्वेश्चन पूछता है, मामला गड़बड़ा देता है। ये वो चीज का ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन कहे कि सभी पैरामीटर को स्थिर रखते हुए लंबाई को बढ़ा दिया गया, तो बताओ ये अगर लंबाई इतना बड़ा तार है, इसके सभी पैरामीटर को स्थिर रख रहे हैं, लंबाई नहीं बदल रहे हैं, चौड़ाई नहीं बदल रहे हैं, क्षेत्रफल भी नहीं बदल रहे हैं, तब इसको इसकी लंबाई को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब जोड़ के कि खींच के, क्योंकि खींचेंगे तो लंबाई में वृद्धि होगा, चौड़ाई में तो कमी होगा। जोड़ करके खींच कर तो क्या करके, अगर सभी पैरामीटर को स्थिर रखते हुए लंबाई में वृद्धि किया गया, इसका मतलब जोड़कर कि खींचकर। ये दुगुना बोलोगे कहेगा पैरामीटर्स को बदलते हुए लंबाई को बढ़ाया गया, इसका मतलब खींचकर। क्या करके? खींचकर आर बराबर रो एल स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? भी रो एल स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? तो भैया इसको दुगुना कर देते कितना है? 4। कभी कभी क्या करता है दोस्त मेरे, क्वेश्चन में सीधा दे देगा तुमको, ध्यान दो कि 20 ओम का कोई तार है। कितना ओम का तार है? इस सब जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी पर हम बात कर रहे हैं। 20 ओम का तार है, कहेगा लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया गया तो प्रतिरोध कितना होगा? तो प्रतिरोध अगर दुगुना करोगे खींचकर तो 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा, सीधा मारेंगे 20 चौका 80 ओम। 4 ओम भी ऑप्शन में रहता है। पहले से प्रतिरोध कितना ओम है? 20 ओम। अब कहेगा प्रतिरोध को खींचकर लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया गया, 4 गुना बढ़ेगा तो लड़का मारता 4 ओम। 4 ओम नहीं होगा, 20 चौका 80 ओम होगा। बुझा रहा है? बोलो जल्दी पढ़े पढ़े। ये वो चीज और देखो बेटाएं, अब देखो यहाँ पर हम कर सकते हैं R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर रो1 अनुपात रो2 अनुपात रो3। बोलो R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर L1 अनुपात L2 अनुपात L3। बोलो अरे बोलो रे, जब समानुपाती होगा, अगर R1 अनुपात R2 होगा तो A2 अनुपात A1 होगा। क्यों? उल्टा है। इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। एक लाइन में समझ में डायरेक्टली है तो सीधा सीधा, इनवर्सली है तो, और इस सब जगह लागू होता है।
अगला सवाल देखो यहीं पर लागू हो जाएगा। ये क्वेश्चन बना लोगे, ये क्वेश्चन इससे पहले आया हुआ है। श्रेणी में धारा समान और वोल्टेज अलग अलग, समानांतर वोल्टेज समान धारा अलग। तथा 8 ओम 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया बात है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। ऐसे वो 8 ओम है, वो कितना ओम 12 ओम, ये 8 ओम ये 12 ओम 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है। तो V1 इसका V1 है और इसका V2 है। इसका I1 है और इसका I2 है। ये I1 I2 धारा है, तो उससे होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं V1 धाराएं तो V1 V2 और I1 I2 क्रमशः होगा। I1 I2 तो दोनों में समान हो जाएगा रे। I1 I2 का अनुपात कितना हो जाएगा? ये बाद में कर रहा है I1 I2, पहले क्या कर रहा है V1 V2। इसका वोल्टेज निकालना, उसका